स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 6 के लिए वर्कशीट 2020-21 जो कि फरवरी माह की है और ये अंग्रेजी विषय से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्कशीट 2020-21 जो कि माह फरवरी के लिए है और ये कक्षा 6 के लिए है। तो कक्षा 6 का अभी हम ये फर्स्ट ही वीडियो दे रहे हैं वर्कशीट का और कल तक आपको इसके सारे वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। अभी स्कूल बंद हैं और बच्चों को वर्कशीट पर अपना कार्य करके टीचर को सबमिट करवाना है। उसी के आधार पर उनका रिजल्ट जो होगा वो तय होगा। और ये वर्कशीट जो है ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को प्राप्त हुई है, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को ये प्राप्त नहीं है। और इसी वर्कशीट के माध्यम से प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी हिंदी माध्यम के हैं तो वो इसे देख करके अपने भी जो रिवीजन है उसे पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। क्योंकि स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों को थोड़ी सी परेशानी आती है और कुछ माता पिता की हेल्प से, कुछ अपने बड़े भाई बहन की मदद से भी वो पूर्ण से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो बच्चों की इसी समस्या को दूर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और देखते हैं किस प्रकार से इसमें प्रश्न है और कैसे इसको बच्चे हल कर पाएंगे। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट एनी 5। तो यहाँ पर कोई भी 5 प्रश्न को आपको हल करना है और यहाँ पर आपको विकल्प दे रखे हैं, इनमें से सही उत्तर का चयन आपको करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द बिग बैनियन ट्री इन आवर विलेज इज स्पेस ईयर ओल्ड्स। तो यहाँ पर ये आपका लेसन फर्स्ट जो है द ट्री वाले चैप्टर से ये लिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके लिए जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो फर्स्ट चैप्टर में जाकर के पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा। द बिग बेनियन ट्री इन आवर विलेज इज 50 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो सी होगा, थर्ड वाला, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रिक्त स्थान में 50 लिख भी देना है और इसे आप टिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा 50। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। द स्टार ट्विंकल लाइक्स ए इन द स्काई। तो जो तारे होते हैं वो रात्रि में आकाश में कैसे चमकते हैं, जैसे कि हीरे चमक रहे हो, है ना। तो ये आपके जो चैप्टर है लेसन 5 द स्टार से संबंधित है और यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट वाला जिसमें हो ए वाला डायमंड लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे डायमंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला, गोइंग अप इन अ स्विंग इज द स्पेस द थिंग ए चाइल्ड कैन डू। चलिए थोड़ा सा और इधर कैन डू। तो यहाँ पर इसके लिए जो सही उत्तर होगा ये हो जाता है इसमें ऑप्शन फोर्थ डी वाला जो होगा प्लीजेंट, ठीक है, प्लेजेंटेस्ट। ये ऑप्शन डी इसके लिए यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्पेस इज ए होम फॉर मेनी बर्ड्स स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। ये आपके लेसन फर्स्ट से ही है, द ट्री वाले से। तो यहाँ पर यानी कि जो पेड़ होता है वो सभी प्रकार के पक्षी, कई सारे कीड़े जंतु सभी के लिए घर होता है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी ए ट्री। ए ट्री यहाँ पर आपको लिखना है ए ट्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द किंग वाज वाइज ब्रेव एंड स्पेस रूलर। तो यहाँ रिक्त स्थान में जो हमारा शब्द होगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी काइंड। जो राजा था वो किस प्रकार का था, तो वो साहसी, दयालु और बुद्धिमान था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी काइंड जो होगा ये उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन द पोयम द स्विंग द चाइल्ड लुक्स डाउन ऑन द स्पेस गार्डन, रिक्त स्थान गार्डन। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ग्रीन गार्डन, ऑप्शन जो सी होगा ये इसमें आप चुन सकते हैं ग्रीन गार्डन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ग्रेजुअली ए प्लांट ग्रोज अप इनटू स्पेस ए बिग फ्रूट, बिग ट्री, ए बिग फ्लावर, ए बिग इंसेक्ट। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए बिग ट्री। तो ऑप्शन जो बी होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ए बिग ट्री। चलिए आगे यहाँ पर है रिक्त स्थान और यहाँ पर भी हमें
चुनाव करना है किन्हीं भी 5 का। अभी भी हमें 5 का करना था पहले वाले क्वेश्चन पर, हमने सभी कर दिया। आपकी जो मर्जी हो वो 5 आप कर सकते हैं। अगला यहाँ पर है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर के रिक्त स्थान को भरें। तो चलिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं और समझते हैं। देखिए, द किंग सा, रिक्त स्थान स्पाइडर ऑन द वॉल। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें दे रखे हैं कि ए और एन दोनों में से किसका चयन इसमें करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम चयन करेंगे इसमें ए का। ठीक है, तो ए जो होगा ये हमारे लिए उत्तर होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए। अगला है अर्जुन एम्ड, रिक्त स्थान द बर्ड। यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड मिसप्रिंट है, बर्ड के पहले द लगा है ना, द बर्ड। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 8। इसमें हम लिखेंगे 8। ठीक है ना, ये वाला। चलिए अगला है, द अपोजिट ऑफ द डे इज नाइट। तो जो डे होता है मतलब डे होता है दिन, ये अपोजिट होता है, विपरीत होता है नाइट का। तो इसमें हम चुनाव करेंगे नाइट का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे NIGHT। ठीक है, नाइट, ये हमारा उत्तर होगा नाइट। इसी के बाद अगला है, महात्मा गांधी वाज एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा एन। तो इसमें हम चुनाव करेंगे एन का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एन। इसी के बाद अगला है, द स्टार ट्विंकल्स इन द स्काई। तो इसमें हम लिखेंगे इन। ठीक है ना, इसमें इन लिख देंगे, ये वाला, ये हमारा उत्तर होगा इन। इसी के साथ अगला है, द अपोजिट ऑफ द वर्ड विन इज। तो विन का अपोजिट क्या होता है, तो विन का अपोजिट हो जाएगा इसमें लोज, है ना, लूज, ऑप्शन ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे LOSE। फिर अगला है, वंस मिस्टर गिल्स स्पेस फॉर इंस्पेक्शन कम कैम। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन जो इधर वाला होगा हमारा कैम। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कैम। मिस्टर गिल्स एक बार इंस्पेक्शन के लिए, निरीक्षण के लिए आए, तो इसमें हम लिखेंगे कैम। चलिए आगे यहाँ पर हमें सही जोड़ी है, और सही जोड़ी क्वेश्चन 3 में सही जोड़ी को मिलान करना है। तो देखिए सही जोड़ी को हम मिलाएंगे तो एक गोल्ड स्मिथ। तो गोल्ड स्मिथ जो होता है वो कौन होता है, वो होता है सुनार, है ना, उसे हम सुनार भी कहते हैं। अब वो क्या करता है, तो वो क्या करता है, गोल्ड स्मिथ मैक्स ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड, है ना, तो वो आभूषण बनाता है। इसी के साथ एक कारपेंटर। तो कारपेंटर क्या करता है, कारपेंटर जो होता है मैक्स टेबल्स एंड चेयर्स। तो इसे मिला देंगे इससे। बार्बर, बार्बर क्या करता है, कट्स यूअर हेयर। तो बार्बर जो होगा कट्स यूअर हेयर, इसे मिलाएंगे ई से। कोबलर, कोबलर क्या करता है, कोबलर मैक्स एंड मेंस शूज, इसे मिलाएंगे बी से। और टेलर जो होता है, टेलर क्या करता है, तो टेलर करता है मैक्स गारमेंट, यानी कि आपके कपड़े सिलता है और गारमेंट्स बनाता है, कपड़े बनाता है। तो इस प्रकार से टेलर को हम इससे मिला देंगे। तो इस प्रकार से हम सही जोड़ी को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, जो कि सत्य असत्य के रूप में बताना है। अपनी पाठ्य पुस्तक की कक्षा 1 से 4 तक के पाठ पढ़े और फिर उनके आगे सही और गलत के निशान को आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सही गलत जो है वो चुनना है हमें, कहने का मतलब। तो फर्स्ट है यहाँ पर, द स्पाइडर डिड नॉट सक्सीड इन क्लाइंबिंग। तो देखिए जो मकड़ी थी, आपका एक चैप्टर है मकड़ी वाला, तो उसमें जो मकड़ी थी वो बार बार गिर रही थी और दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो अंत में वो दीवार पर चढ़ चुकी थी, है ना, मतलब वो सक्सेस हो चुकी थी। अब यहाँ पर कहा गया है कि मकड़ी जो थी वो सक्सेस चढ़ने में सफल नहीं हुई, तो ये तो गलत है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे गलत, है ना, ये गलत है। फिर अगला है, इट इज़ ए प्लीजेंट थिंग टू गो अप इन ए स्विंग। तो ये हमारा सही है। झूला जब ऊपर जाता है तो बहुत ही आनंददायक होता है, हरे हरे मैदान, नदियाँ सभी उसमें दिखते हैं। फिर अगला है, इट वॉज ए 50 ईयर ओल्ड मैंगो ट्री। तो मैंगो ट्री नहीं था आपके चैप्टर फर्स्ट में, उसमें बेनियन ट्री था, बरगद का पेड़ था। तो थर्ड वाला इसमें सही हो, गलत होगा। फिर अगला है, गांधी जी लेफ्ट पोरबंदर एट द एज ऑफ 8।
तो गांधी जी की उम्र जब 8 साल की थी जब उन्होंने पोरबंदर छोड़ा था, तो ये गलत है। उनकी उम्र 7 साल की थी, 7 ईयर्स थी जब उन्होंने पोरबंदर छोड़ा था। फिर अगला है गांधी जी मिसपेल्ट द वर्ड कैटल, सॉरी वर्ग बोल दिया मैंने। गांधी जी मिसपेल्ट द वर्ड कैटल, तो बिल्कुल सही है। गांधी जी ने जो एक वर्ड मिला था उनको कैटल, और ये उन्होंने गलत लिखा था, है ना। तो इस प्रकार से हम इनका मिला, इनको सत्य सत्य को कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है इसमें, रीड द पोएम द एलिफेंट ऑफ योर बुक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अपनी पाठ्य पुस्तक की जो द एलिफेंट पोएम है उसे पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वाला जो है ए वाला, द वर्ड ही इज इन द पोएम स्टैंड फॉर, तो ही वर्ड जो का जो प्रयोग है वो इसमें हो रहा है द एलिफेंट के लिए, तो ऑप्शन जो ये होगा द एलिफेंट, इस पर हम टिक कर देंगे। इसी के बाद में इसी में एक बी वाला क्वेश्चन भी है, और बी वाले में हमें यहाँ पर क्या करना है, पोएम से राइमिंग वर्ड को लिखना है। अब जैसे कि यहाँ पर अलोंग लिखा है तो अलोंग के लिए सॉन्ग लिखा है, तो यहाँ पर हम वे है तो वे के लिए क्या लिख सकते हैं, तो ये हमें पोएम से ही सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं मे, है ना। वे का राइमिंग क्या हो जाएगा, मे। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर टॉयज है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं NOSE, नोज, ठीक है। इसके बाद चिन है तो चिन के लिए पोएम से हम वर्ड निकाल सकते हैं पिन, ये भी आपको वर्ड उसमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनमें इनको लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, राइट द वर्ड्स इन ऑर्डर टू मेक करेक्ट सेंटेंस, यानी कि शब्दों को सही क्रम में जमा करके आपको अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। फर्स्ट वाला यहाँ पर जैसे बना करके एग्जाम्पल हमारे लिए दे रखा है ना, देयर इज ए बिग मैंगो ट्री इन माई गार्डन। अब जो सेकेंड है इसे हमें बनाना है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है इज 10 years old, तो इससे हम कैसे सही क्रम में इसको जमा सकते हैं, तो हम इसे जमा सकते हैं इस प्रकार से, इट इज 10 year old, है ना। सेकेंड वाले को इस प्रकार से जमा देंगे। चलिए थर्ड वाले को देखते हैं। इसमें थर्ड वाला है यहाँ पर, गिव्स इट स्वीट अस मैंगो, इसे किस प्रकार से हम अरेंज करेंगे, तो इसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं, इट गिव्स अ स्वीट मैंगोज, तो इस प्रकार से हम इसे अरेंज करेंगे। फिर फोर्थ वाला है, प्ले अंडर वी सेड इट्स, तो इसे हम इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, वी प्ले अंडर इट्स सेड, हम इसकी छाया में खेलते हैं। चलिए अगले को देखते हैं। अगला है यहाँ पर, ट्री मैंगो इज माई फॉर होम ए बर्ड्स मेनी, तो इसे अरेंज करेंगे इस प्रकार से, ए मैंगो ट्री इज होम फॉर मैनी बर्ड्स, यानी कि जो आम का पेड़ है वो कई सारे पक्षियों के लिए घर है, तो इस प्रकार से हम इन्हें अरेंज कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है सिक्स्थ वाला, और यह है प्रोजेक्ट कार्य, ठीक है। अब प्रोजेक्ट कार्य को देखिए, नीचे दिए गए शब्दों से छुपे हुए शब्दों को ढूंढकर लिखें, तो ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है, आपको स्वयं करना है। मैंने यहाँ कुछ वर्ड आपके लिए लिख रखे हैं, और आप चाहे तो ये वर्ड लिखें या अपने स्तर से भी और भी नए वर्ड ढूंढ सकते हैं, है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जैसे यहाँ पर फ्लोवर था, तो फ्लोवर में 2 वर्ड यहाँ पर हमें निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक फ्लो है और एक लो है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर वर्ड निकालेंगे मदर से, तो मदर से हम निकालेंगे, तो मदर में जैसे कि वर्ड हमें मिल रहा है अदर और हर। इसी प्रकार से सेकेंड वाले में देखते हैं, टीचर वाले में टीच और ईच, टीच मीन्स पढ़ाना, ईच मीन्स प्रत्येक, इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं। फिर देखिए स्विंग में 2 वर्ड मिल रहे हैं, विन एंड विंग्स, है ना। तो विन मीन्स होता है जीतना और विंग मीन्स होते हैं पंख, तो इस प्रकार से भी वर्ड को हम निकाल सकते हैं। इसमें से आप कोई और वर्ड भी निकाल सकते हैं, है ना। फिर थिंक है, थिंक में थिन पतला और इंक स्याही, इस प्रकार से हम थिंक से वर्ड को निकालेंगे। फिर हैपेंस, तो हैपेंस का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर वर्ड 2 हैं, हैप एंड पेन, तो पेन मीन्स कलम और हैप मीन्स आपके लिए भाग्य जो होता है उसे भी हम हैप से बोलते हैं, हैप। फिर इसी के साथ एक कंट्री में होगा काउंट एंड ट्राई, है ना। कंट्री को हम काउंट वर्ड भी इसमें है और ट्राई वर्ड भी इसमें छुपा हुआ है, तो इस प्रकार से हम कंट्री से वर्ड निकालेंगे। फिर है सर्च में सी आ रहा है और आर्च भी आ रहा है, सी में समुद्र, आर्च में से मेहराब,
है ना। इसी के साथ में आगे है सेंटेंस। सेंटेंस में आ रहा है सेंट एंड टेन। तो सेंट और 10 दो वर्ड हमने इस प्रकार से निकाल लिए। सेंट मीन्स भेजा गया, 10 मीन्स 10। इसी के साथ है ऑफन। ऑफन में आ रहा है ऑफ एंड 10, है ना। ऑफ मीन्स का की के जब हम सेंटेंस में बोलते हैं तो वहाँ के वर्ड आता है ऑफ, और ये 10। चलिए इसी के साथ में अगला है स्प्रेड। स्प्रेड में आ रहा है वर्ड प्री एंड रीड। ठीक है, प्री मीन्स पहले का, पूर्व का, रीड मीन्स पढ़ना। इसी के साथ में अगला है लिसन। लिसन में आ रहा है लिस्ट एंड 10। ठीक है, लिस्ट सूची, 10 आपके लिए 10। और इसी के साथ में अगला है फादर। फादर में आ रहा है फैट एंड हर। फैट मीन्स मोटा, हर मतलब उसका, उसकी। तो इस प्रकार से हम इस प्रोजेक्ट वर्ग से इन्हें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इसके लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आपको कोई दिखने में परेशानी हो, और आप अपने स्तर से भी इनको निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट वर्ग में एक और यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है, और ये क्वेश्चन है कि आप अपने बारे में कुछ लिखिए। दिए गए संकेतों की सहायता से आपको 8 वाक्य लिखना है, और संकेत यहाँ पर आपको दिए जैसे यूर नेम, एज, स्कूल नेम, है ना। बहुत सारे हिंट यहाँ पर दे रखे हैं। इन हिंट को लेकर के आपको सेंटेंस बनाने हैं और लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं, जैसे आई एम 11 ईयर्स ओल्ड, मतलब मैं 11 वर्ष का हूँ। आप कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं तो आपकी उम्र लगभग 11 वर्ष, 12 वर्ष या जो भी आपकी आयु हो उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी के साथ में सेकंड सेंटेंस यहाँ पर बनाया है ताकि आपको बहुत आसानी से आप इन्हें लिख पाएँ। जैसे माय नेम इज़, आपका नाम यहाँ पर लिख दें, जो रिक्त स्थान दिख रहा है यहाँ पर आप अपना नाम लिखें अंग्रेजी में। फिर आई स्टडी इन क्लास 6, ये आप सभी के लिए कॉमन सेंटेंस होगा, सभी बच्चे यहाँ से लिख सकते हैं। आई स्टडी इन क्लास 6, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। फिर है माई फादर नेम इज़, आप अपने फादर्स का नेम यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। फादर लिख दिया मैंने, फादर्स होना चाहिए था, माई फादर्स नेम इज़, है ना। एस लगाना आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मदर्स में भी एस लगाना, ब्रदर्स में, सिस्टर्स में, ठीक है, सब में एस लगा लेना, यहाँ पर छूट गया। माई फादर्स नेम इज़, और अपने पिताजी का नाम लिखना अंग्रेजी में। माई मदर्स नेम में आपको माँ का नाम लिखना है। माई ब्रदर्स नेम, भाई का नाम लिखना है। सिस्टर्स नेम, सिस्टर्स में आप बहन का नाम लिख सकते हैं, है ना। इस प्रकार से आप सेंटेंस को लिख सकते हैं। फिर अगला यहाँ पर एक और है आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आप जो खेल पसंद करते हैं, आई लाइक टू प्ले, और यहाँ पर क्रिकेट की जगह पे उसका नाम बदल सकते हैं, फुटबॉल लिख सकते हैं, हॉकी लिख सकते हैं, जो भी खेल आपको पसंद हो, कबड्डी है, खो खो है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है। आप अपने स्कूल का नाम भी बना सकते हैं, माई स्कूल नेम इज़, इस प्रकार से स्कूल का नाम, माई क्लास टीचर नेम इज़, इस प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं और उन्हें बना सकते हैं। तो ये था आपके लिए जो आपका वर्कशीट जो कि फरवरी माह का था, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प इस पर हो पाए। तो उम्मीद करते हैं, और आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और जल्द ही आपको अगले विषय के भी वर्कशीट बहुत जल्द मिल जाएंगे।